हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे वन विचार। इससे रिलेटेड थ्योरी क्लास हम लोग ने पिछले क्लास में कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे वन विचार से रिलेटेड 40+ MCQ क्वेश्चन को। ठीक है, यह क्विक रिवीजन सीरीज होगा जिसे हम थोड़ा फास्ट में करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ण के कितने प्रकार हैं बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है बताइए। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 33। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में मूल कितने वर्ण हैं बताइए। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, इसे वर्ण माला भी कहते हैं। ठीक है, बताइए कितने हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 52 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है बताइए। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। बताइए कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 44 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है बताइए। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी ई कौन सा वर्ण है बताइए। ऑप्शन ए हर्ष स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बड़ी ई कौन सा वर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, री कौन सा वर्ण है। ऑप्शन ए हर्ष स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, री हर्ष स्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अक्षः कौन सा वर्ण है बताइए। अक्षः कौन सा वर्ण है। ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी उष्म व्यंजन। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए ऐ ओ औ कौन सा वर्ण है बताइए। ए ऐ ओ औ कौन सा वर्ण है। ऑप्शन ए हर्ष स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। बताइए कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पर्श व्यंजन की संख्या
25 होती है। क ख से लेके प फ ब भ म तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। बताइए अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो य, र, ल और व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उसमें व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। बताइए कितने होते हैं? तो उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, र कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर्ण, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी उसमें व्यंजन। बताइए र कौन सा वर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ह कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी उसमें व्यंजन। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ह उसमें व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान कितना हो जाता है? बताइए। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी आधा। बताइए व्यंजनों में जो हलंत लगते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधा। जैसे कि देख लीजिए क, ये नीचे हलंत, तो ये आधा क पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क का उच्चारण स्थान है? बताइए क का उच्चारण स्थान कौन है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ट का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। बताइए ट का उच्चारण स्थान कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। य का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। द का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। अ का उच्चारण स्थान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, न का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। न का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, छ का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बड़ी ई का उच्चारण स्थान है?
ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। बताइए कौन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए नासिका, ऑप्शन बी कंठोत्सव, ऑप्शन सी कंठ तालु, ऑप्शन डी दंतोस्थ। बताइए कौन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंठ तालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे बढ़ते हैं। द का उच्चारण स्थान कौन है। बताइए द का उच्चारण स्थान कौन है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, न का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी नासिका। बताइए कौन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न का उच्चारण स्थान नासिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, री का उच्चारण स्थान है। बताइए री का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्धा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऊ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ख का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ख का उच्चारण स्थान कंठ है। क्वेश्चन नंबर 33, ब का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। बताइए कौन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओष्ठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए नासिका, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालु, ऑप्शन डी दंतोष्ठ। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दंत ओष्ठ है व का उच्चारण स्थान। ये VBI है, आप इसे याद करिए, ये जरूर एग्जाम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, न का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दांत। अगर यहीं पे नासिका दिया होता तो नासिका होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, म का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी ओष्ठ। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओष्ठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ओ
का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए नासिका, ऑप्शन बी कंठोष्ठ है, ऑप्शन सी कंठ तालु, ऑप्शन डी दंतोष्ठ है। बताइए ओ का उच्चारण स्थान कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, बताइए विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको इसी तरह इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन सीरीज करते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।